Very good morning. Welcome to all. Class 10th, subject Social Study, Economics, Chapter 14, Economic Concept and Planning. In the last class, I made you explain the economic development, historical changes and increasing importance of tertiary sector in production. Now, today I will make you explain continuous development or successive development or sustainable development. So first of all, let's take a definition or particular meaning of this sentence. सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस के सारे वर्ड्स का, सक्सेसिव का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। सक्सेसिव का मीनिंग तो ये होगा कि डेवलपमेंट तो हो रहा है बट सक्सेसफुल होना चाहिए, अच्छा है तो ही डेवलप्ड है। एंड सेकंड इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मीनिंग हो गया जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट जो एक स्टेप पे आके स्टॉप नहीं हो जाता है, वो कंटिन्यूसली मूव ऑन करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। So, continuous development fulfills the present needs without compromising with the capability of satisfying the needs of future generations. स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ, पूरे इंडिया की नहीं, अदर जो भी कंट्रीज़ है, सारी कंट्रीज़ की जो भी इकोनॉमिकल प्लान्स होते हैं या कैसे प्लानिंग होती है, किसके ऊपर बेस्ड है, स्पेशली इंडिया की कैसे वो लोग प्लानिंग करते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे पूरे कंट्री का इकोनॉमिकल जो स्टैंडर्ड होता है, जो प्लानिंग होता है, जो लेवल होता है, वो सारा बेस्ड है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल बेस्ड कैसा है या वो कैसे चल रही है, ये हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखो, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ही डिपेंडेंट करता है इस बात पे कि इंसान जो है या कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है या डिमोट होती जा रही है, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट जा रही है। तो सबसे पहले ज़रूरी है डेवलपमेंट वही इंसान कर सकता है जिसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, अपनी जो डेली बेसिक नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको फुलफ़िल करने के टाइम में। अगर वो रेगुलर बेसिक नीड्स अपने फुलफ़िल कर रहा है और उसका बेनिफिट जो है, जो अर्निंग है, वो उससे ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स ही कैन डेवलप देमसेल्व्स, वो खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है। इट इज़ सच एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ डन विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये भी मैटर करता है, आप नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको हार्म नहीं करो, बिना उसको हार्म किए हुए आप खुद को डेवलप कर रहे हो। ये बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाती है कि आप रिसोर्सेज को यूज़ करोगे लेकिन उनको हार्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये होता है कि आप अगर उनका मिसयूज़ नहीं करोगे, एग्जॉस्टेड यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, तो आप उसका क्या कर सकते हो, उसको हार्म नहीं कर सकते हो। यूज़ करना, यूटिलाइजेशन करना और मिसयूज़ करना, बहुत डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। मिसयूज़, ज़्यादा यूज़ करना भी मिसयूज़ होता है, गलत वे में यूज़ करना भी मिसयूज़ ही होता है। आप उसका सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द यूटिलाइजेशन। लिमिटेड यूज़ कर रहे हो तो किसी भी नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हार्म नहीं होता है। द डेवलपमेंट विच इज़ डन मेंटेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। मैंने आपको भी बताया, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका आप बहुत लिमिटेड यूज़ कर रहे हो, जितना रिक्वायरमेंट है, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करते हो और उसको मेंटेन रख रहे हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो रिसोर्स, और ऑयल और पेट्रोलियम। ये जो चीज़ें हैं ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर आप इनका लिमिटेड यूज़ करोगे, देखो अगर हम पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम उसका लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड यूटिलाइजेशन, आप उसका लिमिट में यूज़ कर रहे हो। देखो, अगर आप नहीं करोगे, अगर आप उसका मिसयूज़ करते हो, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करते हो, अगर आपको नीड नहीं है फिर भी अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो होगा क्या, पेट्रोल की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और बढ़ने से होगा क्या, जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड है अपना वो डाउन होता जाएगा। पब्लिक जो है, आम जनता जो होती है उस पर प्रेशर बढ़ता है
और पब्लिक को उतना जो पेमेंट होता है या उसका जो भी टैक्सेस के साथ में उसका जो प्राइस होता है दे हैव टू पे, उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो इससे नेचुरल रिसोर्स भी हार्म हो रहा है, इकोनॉमिकल भी हम डाउन हो रहे हैं, क्योंकि हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो जो ये इंक्रीज़मेंट हो रहा है प्राइजेस के दौरान, तो इन सब का क्या कर सकता है, इन सब में वो अपने आप को बियर कर सकता है, सेटल कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रख कर एक पर्सन क्या करता है, अपनी जो डेली जो बेसिक नीड्स होती है उनको पूरा करता है। और किसी भी कंट्री में हो, अंडरलाइन तो फिर भी थोड़ा कम होगा, बट मिडिल क्लासेस के जो पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो गवर्नमेंट कभी भी कोई भी प्लान करेगा तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्लानिंग करता है, स्पेशली अबाउट द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास। क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास है उसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि अगर प्राइजेस बढ़ भी रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ही इज़ कैपेबल टू पे दैट। वो कैपेबल होता है इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने के बदले में पे करने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द फर्स्ट इज़ assimilated development. What does it mean by the assimilated development? First of all, let's take an explanation about the assimilated development, the meaning. Assimilation is a cognitive process that manages how we take in new informations and incorporate that new information into our existing knowledge. This concept was developed by Jean Piaget. एक्चुअली क्या है ये पिएगेट इसको हम बोल सकते हैं, जीन ने क्या किया था, ये कंसेप्ट सबसे पहले जीन ने ही दिया था और ये सबसे पहले उन्होंने डेवलपमेंट किया भी था, तो अमेरिका के लिए किया था ये प्लान। डेवलपमेंट में एसिमिलेटेड का पर्टिकुलर अगर मीनिंग होगा तो वो ये होगा, द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग एसिमिलेटेड और ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू समथिंग। कुछ भी नया अगर आप ले रहे हो उसको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है का मीनिंग होता है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी नया मिलता है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके लिए एसिमिलेटेड वर्ड इसमें आ जाता है पर्टिकुलर इकोनॉमिकल लैंग्वेज में। और अगर हम पॉलिटी लैंग्वेज में बात करें तो इसके लिए एक वर्ड आता है लिबरल, यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो होती है उन सबको एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना, यूज़ करना। जनरली क्या होता है, कुछ लोग इतना कंजर्वेटिव होते हैं कि वो न्यू आइडियाज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ये बोलते नहीं, हमारा जो ट्रेडिशनल चल रहा है, कंजर्वेटिव चल रहा है, जो शुरू से चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। वी कैंट एक्सेप्ट द न्यू आइडियाज़ और न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू थाट्स। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन दिस, वो चेंजेस नहीं करते हैं, बट ये ज़रूरी होता है। देखो, चेंजेस करने का मीनिंग ये नहीं होता है जो पहले वाला है उसको पूरा ही रिमूव करके हम नया अडॉप्ट करें, नहीं। आपके पास जो पहले से बेसिक नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन से, उसके साथ आप न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करो, दैट इज़ कॉल्ड द एसिमिलेशन डेवलपमेंट। ये बहुत ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, खुद को एक नए स्टैंडर्ड पे, एक नए स्किल लेवल पे एस्टेब्लिश करने के लिए। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So assimilated development assures that the benefits of development should reach the people of all the sections of the society। बहुत ज़रूरी है कि सारी सोसाइटीज़ के सारे सेक्शंस के, सारी कम्युनिटीज़ और सोशल्स के लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। सारे लोग अगर इतना ज़्यादा एसिमिलेटेशन डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। Many people are deprived of the benefits of development due to the gender, linguistic, रीजनल डिफरेंसेस। बहुत से लोग हैं जो इसे डिप्राइव्ड कर लेते हैं या पीछे रह जाते हैं। डिप्राइव्ड मीन्स नॉट हैविंग इनफ ऑफ द बेसिक थिंग्स इन द लाइफ सच एज फूड एंड मनी। बहुत से लोग होते हैं इन डेवलपमेंट के और इन्फॉर्मेशन से पीछे रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है कि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती है और उनके पास में इतना इन्फॉर्मेशन का या इन्फॉर्मेटिव सोर्सेज नहीं अवेलेबल होते हैं। कभी कभी ये बेस्ड हो जाता है जेंडर की वजह से, मेल फीमेल ऐसा रेशियो की हो जाता है, इतना डिफ्रेंशिएट्स आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है इस वजह से।
कभी ये हो जाता है लिंग्विस्टिक हो जाता है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी रीजनल डिफरेंसेस आ जाते हैं, एरियाज़ रूरल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ तक तो ये इन्फॉर्मेशन जाती भी नहीं है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि पर्सन खुद को अवेयर रखे। डजेंट मैटर रीजनल डिफरेंसेस आ रहे हैं, लिंग्विस्टिक आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी हैव मैनी काइंड्स ऑफ सोर्सेज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। पुअर्टी एंड फिज़िकल डिसेबिलिटी, कुछ ऐसी ज़रूरतें होती है जो नहीं पूरी हो पाती गरीबी की वजह से, या फिर फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो लोग क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, फ़िज़िकल डिसेबल होते हैं तो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी दूसरे पे। बट अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके क्रॉस करके ये सारा जो भी डिप्राइव्ड सिचुएशंस आ रही है इन सबको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और पर पर्सन होना ज़रूरी है। हर चीज़ किसी भी कंट्री के लिए पर पर्सन ही मैटर करता है। दैट इज़ कॉल्ड द नेशनलिज्म फीलिंग। एक नेशनलिज्म फीलिंग होता है, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो हर एक पर्सन में नहीं आएगा, हर एक सिटीज़न में नहीं आएगा, ना तो वो पर्सन खुद का डेवलपमेंट कर सकता। जब एक पर्सन का ही नहीं होगा तो स्टेट का नहीं होगा, और स्टेट का नहीं होगा तो एक कंट्री का भी नहीं हो सकता। नाउ assimilated development insists on including deprived sections of society in the mainstreams of development। बहुत ज़रूरी होता है सारे सेक्शंस का। अगर वो डिप्राइव्ड हो रहा है तो डिप्राइव्ड के लिए एक सिचुएशन ये भी हो सकता है, एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, जो सक्सेसफुल है, जो कैपेबल है, वो पर्सन क्या करे, ऐसे डिप्राइव्ड पर्सन्स की हेल्प करे, जिससे क्या हो सकता है कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। दे कैन प्रमोट टू देमसेल्फ। It is a broad concept which favors equality of income। एक्चुअली सभी लोग इनकम के मैटर में इक्वल हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपना अपना टैलेंट होता है, खुद का पर्सनल क्वालिफ़िकेशन होता है, बेसिक नीड्स होती हैं, उनका एक्सपेंस जो होता है वो अलग मैटर करता है, उनका सेविंग जो होता है वो अलग होता है। तो ये सारा जो अकाउंट्स हैं ये सब डिफरेंट होते हैं, तो इक्वली आ जाए तो वो तो काफ़ी मुश्किल है। बट ये कंसेप्ट है इसी चीज़ में कि सब जो भी इनइक्वल हो रहे हैं उन सबको फेवर करें। अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और सारे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि लोग खुद के जो एस्पेक्ट्स हैं, खुद की जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करें और कंट्री के डेवलपमेंट में भी अपना एक रोल जो होता है वो प्ले करें। In the next class, I will make you explain the HDI, Human Development Index, and the Human Development Department. We will talk about the UNDP also। UN का एक पार्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। To make understand इन सारे चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है आप पहले से इन सब की एक रीडिंग करके रखो। ये जो टॉपिक्स हैं उनकी रीडिंग करके रखो, ये बहुत ज़रूरी भी होता है। देखो, रीडिंग करने से ये होता है आपको एक बेस इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक आपका एक बेस रेडी हो जाता है। और जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो उससे आपको एक ये बेनिफिट होगा कि वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा एंड थर्ड टाइम आप उसको वापस रीड आउट करो, वापस एक बार जो उसको रीड आउट करो। मे भी ऐसा हो जाता है, करना चाहिए रीड आउट। जो आपने पहले एक बेसिक पढ़ा था, सिर्फ रीड किया था, फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप जब उसको थर्ड टाइम में एक रीड आउट कर दोगे तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशंस जो भी आपने इसके बारे में पढ़ी है, अभी जो भी डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं और देखेंगे, तो ये सब एक अच्छे से आपको मेमोराइज्ड हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में इसको अच्छे से वापस लेकर ज़्यादा उसको रटने की, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 10th का जो सोशल साइंस है वो
बेसिक जो भी हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें होती है, जो डेली रूटीन की हमारी लाइफ होती है उसके रिगार्डिंग है, उससे रिलेटेड है। इसका इन चीज़ों से नहीं लेना है कि सिलेबस है एंड वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू कंप्लीट दैट, नो, इट्स नॉट अ मीन। ऐसा करके करोगे तो नहीं चलेगा। आपको इसको बेसिक जो हमारी ज़रूरतें होती है, जो अभी पूरी वर्ल्ड की लाइफ चल रही है, उससे रिगार्डिंग ही ये सारा सोशल के अंदर दे रखा है। इकोनॉमिक्स में भी यही है, एक कंट्री कैसे अर्न करती है, कैसे एक कंट्री पुअर काउंट में आ जाती है और कैसे एक कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और रिच कंट्री में काउंट आती है। तो ये सब समझने के लिए ज़रूरी है कि इन सब के बेसिक क्या फीचर्स ऐसे होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको सीरियसली लेना है क्योंकि बोर्ड में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में ये जो इतना हम पढ़ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम हम देखेंगे, पॉलिटिक्स में होंगे तब, और गवर्नमेंट सिस्टम किस बेस पे वर्क करती है उसका एक पार्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो सारा समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये प्लानिंग इन इंडिया एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रीड आउट करके रखना। आई विल मेक यू एक्सप्लेन एंड आफ्टर दैट ये दोनों समझ में आएगा। उसके बाद हमें 2 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, वो है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया एंड द नीति आयोग, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, और इकोनॉमिकल एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना और इसको समझना। ठीक है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, take care of yourself. If you have any kind of question or query, you can ask to me.